आगे से दिखाते हैं राम का चेहरा, लेकिन अंदर वो रावण का चेहरा होता है उनके। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे यहाँ पे बीजेपी की आपको सॉरी कांग्रेस की हवा लग रही है। हाँ, कांग्रेस बनेगी यहाँ पर। चेहरा की किसानों को लाइट नहीं मिल रही, लाइट नहीं मिल रही, पब्लिक को, किसान को लाइट नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। हकीकत किसी से ही पूछ लेना तुम। आज लाइट से इतने परेशान है डबरा के लोग, मध्य प्रदेश के सभी लोग परेशान हैं। अभी पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। नगर पालिका, आज नगर पालिका की स्थिति देख लो। नगर पालिका एक इतना बड़ा बोल्ट नहीं है नगर पालिका में जो हेडपंप लगाने के लिए हो जाए। सब आप किससे बात कर रहे हो? राजेंद्र सिंह राणा जी से। हाँ, जो कहता हूँ वो होता है। हाँ, कृषि करता हूँ। कॉन्फिडेंस बहुत है। कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले ही एडवांस में बताता हूँ जो भी। सर्वे अलग चीज है। मेरी सर्वे पेड़ के नीचे होती है। मैं अपनी सर्वे मन में करता हूँ, फिर बोलता हूँ तो वो सत्य निकलता है। तो लोग कहते हैं राणा जी आपने बोला था। बस इससे। अंकल जी आपका? मेरा नाम यानी महेश भट्टिया जी है। अच्छा, क्या कार्य करते हैं आप? वैसे मैं तहसील मंदिर पर रहता हूँ। अच्छा, वहाँ पर सेवा देता हूँ। अच्छा। हाँ, तहसील मंदिर। तो ये बताइएगा कि जैसे यहाँ पे चुनावी माहौल है। हाँ, तो चुनावी किसका लग रहा है? चल रहा है चुनावी माहौल। आज कांग्रेस का भी प्रचार हो रहा है, बीजेपी का भी हो रहा है। सब अपने अपने उसमें लगे हैं। अच्छा, किसका पलड़ा भारी है? अब ये तो अभी नहीं कह सकते कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि यहाँ की राजनीति भी अलग है। डबरा की राजनीति अलग है। कब क्या हो जाए, कब यानी किधर को बदल जाए, ये कह नहीं सकते कुछ। अच्छा। तो आपका कहने का मतलब अभी कोई जानकारी नहीं है, पत्ते खोले नहीं है जनता ने? बिल्कुल, अभी कोई पत्ता खोला नहीं है बिल्कुल। अच्छा। अभी हाँ। तो यहाँ की बात की जाए, महंगाई वगैरह है? अब महंगाई वगैरह तो अब पूरे यानी प्रदेश में बढ़ रही है। महंगाई से तो गरीब जनता इतनी परेशान है कि बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से। और डबरा की स्थिति भी बहुत खराब है। अच्छा, हवा बताई जा रही है, किसकी चल रही है? अब हवा कह नहीं सकते। अभी पत्ता बिल्कुल बंद समझ लो अभी। अच्छा। हाँ, बोल नहीं रही है जनता अभी? हाँ, अभी बोल नहीं रही है जनता। अच्छा, ना खोल रही है ना बोल रही है? ना खोल रही है ना बोल रही है। अच्छा। अभी जनता बिल्कुल शांत है। अच्छा, ये बताइए क्या हाल है एमपी के? एमपी यानी डबरा की स्थिति तो बहुत खराब है। अच्छा, एमपी की बात की जाए, एमपी के क्या हाल है? अब एमपी की बात की है। जाए तो अब एमपी की भी ऐसी स्थिति है। अच्छा, ठीक ठाक। एमपी में भी अब हवा चल रही है कि हो सकता है यानी सरकार यानी बदले का। अच्छा, हाँ, यानी बदलने का यानी सुन रहे हैं ऐसा। अच्छा, सुन रहे हैं। हाँ, बस यानी सुनने में आता है ऐसा। बस बढ़िया है सब। अच्छे खासे हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा बच्चे कितने आपके? बच्चे 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट स्कूल सरकारी? नहीं, यानी प्राइवेट स्कूल। अच्छा, प्राइवेट है। अच्छा, ये बताइए यहाँ का चुनावी माहौल क्या लग रहा है? यहाँ का चुनाव माहौल का पूरे मध्य प्रदेश का। यहाँ का बताइए, फिर मध्य प्रदेश का बताना, डबरा का बताइए। यहाँ कांग्रेस की सीट हमेशा से जीतती आ रही है, हमेशा जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस की। हाँ। और अब एमपी की बात की जाए, कोई भी हो। और एमपी की बात की जाए, एमपी की शिवराज सिंह चौहान पहले इनने टिकट बांटे थे तो लाइट फ्री, लाइट हमारी सब कर्जे माफ कर दिए थे शिवराज सिंह जी ने। फिर इनने हमारी सरकार तोड़ के बेच के सरकार बनाई तो वो पूरे बिल वैसे के वैसे ही भेज दिए लोगों के। मतलब मैं पूरे समझा नहीं, आप कह रहे कि किसने कर्जा माफ किया था? शिवराज सिंह जी ने कर्जा, बिजली का बिल माफ किया था। शिवराज सिंह ने? हाँ, कर्जा माफ करने के बाद में फिर जो इनकी सरकार तोड़ के खरीद के इनने बना ली। किसने? तो शिवराज सिंह जी ने। शिवराज, कमलनाथ ने माफ किया था या शिवराज? नहीं, शिवराज, कमलनाथ ने 100 रुपए यूनिट करी थी। 100 रुपए आया। 100 रुपए आया कमलनाथ जी ने। किसानों का किस द्वारा कर्जा माफ कर रहे थे वो? किसने? कमलनाथ जी। हाँ। ठीक है, फिर इनने कुछ मिला मिलू के लोगों को खरीद के सरकार गिरा दी। फिर इनकी बीजेपी की सरकार आ गई। फिर इनने वही के वही बिल वैसे के वैसे ही जो माफ करे थे वैसे के वैसे ही चालू कर दिए लोगों के। अच्छा। माफ का किए जनता के माफ नहीं किए। आज किसानों को लाइट नहीं मिल रही, पब्लिक को, किसान को लाइट नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। हकीकत किसी से ही पूछ लेना तुम। आज लाइट से इतने परेशान है डबरा के लोग, मध्य प्रदेश के सभी लोग परेशान हैं। अभी पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। नगर पालिका, आज नगर पालिका की स्थिति देख लो।
नगर पालिका एक इतना बड़ा बोल्ट नहीं है नगर पालिका में जो हेडपंप लगाने के लिए हो जाए। अच्छा सब पूरा ये भी बता रहे, पब्लिक बताने लगी। जब मैं बोल रहा हूँ तो पब्लिक ही बताएगी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि यहाँ अपन पे सत्य बोल रहे हैं, सुनो अपन जो सत्य बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ का ये बताइएगा कि जैसे बात की जाए, लोग कह रहे हैं विकास कार्य तो चल रहा है। कहाँ चल रहा है? लोग कह रहे हैं जब से बीजेपी की नगर पालिका बनी है जब से कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, अब बात की जाए तो यहाँ पे किसकी ज़्यादा हवा चल रही है? कांग्रेस। यहाँ के जमीनी मुद्दे क्या रहेंगे? स्थानीय मुद्दे, कोई मुद्दे नहीं। यहाँ तो बीजेपी से लोग त्रस्त हैं, इसीलिए कांग्रेस दोबारा बनेगी यहाँ। अच्छा, हाँ, सीधी बात है। बीजेपी से त्रस्त है, कांग्रेस बनेगी। हाँ, बस यही कांग्रेस मुद्दा है। बनेगी और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। कितनी सीटें? कम से कम 160 सीटें से आएंगी। 160? हाँ, बहुत जोश में बोल रहे हैं आप। नहीं जोश में नहीं बोल रहा, हकीकत बोल रहा हूँ। अच्छा। हकीकत। आप किससे बात कर रहे हो? राजेंद्र सिंह राणा जी से। अच्छा। हाँ, जो कहता हूँ वो होता है। अच्छा। हाँ, कृषि करता हूँ। कॉन्फिडेंस बहुत है आपको? कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले ही एडवांस में बताता हूँ जो भी। अच्छा। सर्वे अलग चीज है। अच्छा। मेरी सर्वे पेड़ के नीचे होती है। हाँ। मैं अपनी सर्वे मन में करता हूँ। अच्छा। फिर बोलता हूँ तो वो सत्य निकलता है। सत्य निकलता तो लोग है। कहते हैं यार राणा जी आपने बोला था। अच्छा, बस इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम क्रांति गुरु है। अच्छा, यहाँ का चुनावी माहौल किसका लग रहा है? चुनावी माहौल देखा जाए तो कांग्रेस का ही लग रहा है, कांग्रेस का लग रहा है। लेकिन यहाँ पर डबरा में देखा जाए तो ये जितने भी विधायक बने हैं कांग्रेस के, किसी ने धरना नहीं दिया आज तक कि हमें मतलब बेरोजगारी और इस पे मतलब काम नहीं किया किसी। फिर भी कांग्रेस देख रहे हैं। वो तो केवल सत्ता के लिए लड़ रहे हैं कि चलो कांग्रेस, क्योंकि संविधान जो बना हुआ है प्रांतों से जो चला आ रहा है तो वो सब कांग्रेस ही चलता आ रहा है। अच्छा। तो इसलिए लोगों का एक बहकाव है कि कांग्रेस क्या है, टीम बनाती है। हाँ। और बहुत बड़ा विस्तार है कांग्रेस का। हाँ। और बहुत बड़ा इतिहास भी है। अच्छा। इन्होंने बलिदान भी दिए हैं देश के लिए, देशभक्ति, जनसेवा सब कुछ किया हुआ है। इसलिए लोग कांग्रेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा पर बात की जाए तो बीजेपी तो हिंदुत्व की बात करती है। ये बीजेपी जो है ना, बीजेपी जो बोलते हैं पाखंड, ये पाखंडों की सरकार है बीजेपी। अच्छा। हाँ, हिंदुत्व की बात है वो करते हैं, सही नहीं है? हिंदुत्व की बात करते हैं, वो आगे से दिखाते हैं राम का चेहरा, लेकिन अंदर वो रावण का चेहरा होता है उनका। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे यहाँ पे बीजेपी की आपको कांग्रेस की हवा लग रही है। हाँ, कांग्रेस बनेगी यहाँ पर, चेहरा किसी का हो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से कि जो भी चेहरा इस बार आएगा वो क्रांति गुरु की निगाह में ही काम करेगा। अच्छा। हाँ, क्रांति होनी चाहिए। हाँ, क्रांति होना चाहिए, उसके अंदर देशभक्ति, जनसेवा होने चाहिए। जनसेवा नहीं, ये जनता के लिए कार्य करना चाहिए। जनता के लिए काम करना चाहिए, जो ना कि नेताओं के लिए काम करें। अच्छा, तो आप बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव देखना चाहते हैं। अच्छा, आप भी बदलाव है? हाँ, बदलाव। आपने पढ़ाई कितनी की है? मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट है और 12 जो जॉब 3 साल जॉब करके आए आईसर कंपनी में इंदौर में। अच्छा। उसके बाद फाइनेंस कंपनी में जॉब किया, इसके बाद समाज सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, आप समाज सेवा कर रहे हैं? हाँ, इसमें बड़ा क्यों छोड़ दी? डबरा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल ट्रस्ट से। अच्छा। क्या नाम है, वो क्यों छोड़ दिया आपने इंजीनियरिंग? इसलिए छोड़ दी, मैंने देखा कि हमारे देश के युवा जो हैं लाइन भटक रहे हैं। मतलब आपने बलिदान दे दिया है? बलिदान दे दिया है। अच्छा, समाज सेवा के लिए मैं उनको जगाना चाहता हूँ कि जैसे अभी वीजा बनवाने के लिए जाओ तो वीजा में यहाँ पैसा लगेगा, यहाँ पैसा लगेगा। अरे सारी चीज़ ऑनलाइन कर दो ना, घर बैठे वीजा बने। हमें विदेश जाना है तो हमको नेताओं की सहारा लेना पड़ता है, किसी का सहारा लेना पड़ता है। लाइसेंस बनवाओ तो नेताओं को देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़े नेताओं को? सारी चीज़ सेल्फ डिपेंड बनाओ ना, जैसे आत्मनिर्भर बनाना, ऐसे सारी चीज़ें आत्मनिर्भर बनाओ ना। हमारे मोदी जी तो आत्मनिर्भर की बात करते हैं। वे कहते हैं, लेकिन कहता हूँ कि राम का चेहरा लगाकर रावण की बात करते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए आप लोग पूरा बदलाव देखना चाहते हैं। पूरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब कुछ बदलना भी, केंद्र में भी। लोग कहते हैं मोदी जी ठीक है। मोदी जी बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। अच्छा। केवल इनके भाषण होते हैं। अच्छा। हाँ, चलिए, शर्मा। अच्छा, हम लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं, जो एमपी का इलेक्शन आ रहा है, तो किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? माहौल तो आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी का? पर माना जाता है आम आदमी पार्टी का इतना ज़्यादा वो नहीं है कि संगठन मजबूत नहीं है, कैसे सरकार बनाएगी? वो तो बनेगी, क्योंकि भाई काम अच्छा करेंगे तो बनेगी। अच्छा। और यहाँ पे अभी दो बार से कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, तो काम ही नहीं हो रहा है कोई डबरा के अंदर। अच्छा। ना कोई तरक्की हो रही।
लोग पर यहाँ पे लोग कह रहे हैं हवा तो कांग्रेस की चल रही है। नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस की हवा है, लेकिन यही है कि भाई जो काम कराएगा वो जीतेगा। अच्छा, मैं आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे? आम आदमी पार्टी अगर संघर्ष करेगी तो जीतेगी। बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे मैं नहीं, सभी लोगों का मानना है, आप भी जानते होंगे अंदर से, कि संगठन इतना मजबूत नहीं है कि विधायक वगैरह बने। मेरी बात सुने भाई, अगर संघर्ष करेंगे अच्छा तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, संघर्ष करेंगे हैं? जैसे आप लोगों ने संघर्ष वहाँ किया पंजाब में, ये सब ये गए ऐसे? हाँ, अच्छा, ऐसे ही करना। तो उम्मीद लग रही है आपको? बिल्कुल, अगर आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल। किशन रजक नाम है सर। अच्छा, ये बताइएगा किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? चुनावी माहौल आपने चाचा बहुत सारी सुनी, हमने किया अभी। चुनावी माहौल? हाँ, चुनावी माहौल अभी यहाँ पे देखो, अभी तो जो कांग्रेस के विधायक जी हैं, हाँ, अभी देखो ये अपने अभी देखो भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो डबरा का विकास हो जाएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी हारती है तो? नहीं, आती है तो। अच्छा, आती है तो। अगर भारतीय जनता पार्टी का डबरा में विधायक जी बनते हैं हाँ। तो डबरा का विकास हो जाएगा। बहुत सोच समझ के बोली आपने ये चीज़ें। हाँ, और सुरेश राजे जी विधायक जी हैं, उन्होंने अभी कोई डबरा का विकास। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक यहाँ पर राज्य में सरकार बीजेपी के इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी की सरकार बराबर कवर कर रही है विधायक जी को। अब विकास नहीं हो, लेकिन डबरा का विकास रुका हुआ है, चाहे भले ही कांग्रेस का विधायक जी हो, चाहे भले ही तो आप बीजेपी देखना चाहते हैं एमपी में? हाँ, एमपी में बीजेपी। हाँ, बीजेपी। लोगों का मानना है कि महंगाई बहुत है, लोगों का खर्चा नहीं निकल पा रहा। क्या नहीं निकल पा रहा? लोगों का खर्चा नहीं निकल पा रहा, महंगाई बहुत है। महंगाई तो कांग्रेस के उसमें थी, पहले भी थी महंगाई के हिसाब से। कांग्रेस ने और वादे किए हैं, कह रहे हैं कि 500 का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये देंगे। फिर कमलनाथ जी ने, पहले भी कमलनाथ जी ने जो सरकार में कहा था, कुछ भी नहीं किया। वो कह रहे हैं किया तो था, फिर भाई उनकी सरकार गिर गई ना। क्यों गिर गई उनकी सरकार? क्यों गिरा दी? सिंधिया जी चले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनने कुछ काम ही नहीं किया। उनको पता ही नहीं है कैसे चलाना है। ये बताइए कि बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती हैं? जीतेगी वो तो मध्य प्रदेश में हमारे सीटें आ सकती हैं? शिवराज सिंह चौहान जी बम्पर जीतेंगे वो तो। अच्छा, बम्पर। हाँ। लाडली बहना योजना को किस माध्यम से देखेंगे? अच्छी तरह से चला रहे हैं, जो बहनों को बढ़िया 1,000 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है बहनों को, वो प्रसन्न है बहनें सारी। हाँ, तो बीजेपी सरकार आप देखना चाहते हैं। सीटें नहीं बताइए आपने, कितनी सीटें आ सकती हैं? देखो सीटें तो हम इतना अंदाजा नहीं है सीटें का, लेकिन बम्पर जीत जाएगी। अच्छा, बम्पर जीत। हाँ, पूर्ण बहुमत तो पूर्ण बहुमत जीतेगी और इससे डबरा का विकास होगा। अच्छा, हाँ, डबरा का। लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस कह रही है कि डबरा को जिला बनाएंगे। हाँ, डबरा को तो जिला कांग्रेस नहीं, सभी की इच्छा है। ये कांग्रेस क्या कहेगी? ये तो सभी लोग चाहते हैं कि जिला बने डबरा, तो कांग्रेस क्या चाहेगी? नहीं, कांग्रेस के यहाँ बहुत सारे पोस्टर लगे हैं। पोस्टर लगाने से थोड़ी होता है, जो दिल की बात होती है। भाई कौन नहीं चाहता है कि डबरा का विकास? आप चाहते हैं कि डबरा जिला बन जाए? हाँ, सभी चाहते हैं, पूरी पार्टियां चाहती हैं, सारे डबरा के सभी नागरिक चाहते हैं कि डबरा जिला बने, जिससे डबरा का विकास हो अच्छा। और हमारे माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी विकास कर रहे हैं तरीके से। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि केंद्र में मोदी जी रहें और यहाँ चेंज हो जाए। नहीं, अरे तो तभी तो ऐसा कौन कह रहा है? बहुत सारे लोगों से हमने चर्चा की है, वो कहते हैं। अरे देखो, शिवराज सिंह चौहान जी रहें, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस उसकी अपनी भाजपा की अगर मुख्यमंत्री जी होंगे तो विधायक डबरा में भाजपा का भी होना चाहिए, जिससे डबरा का विकास होता है पूर्ण तरीके से। जी रहेगा। आपका कहना है कि जो राज्य में सरकार है वो वही का विधायक होना चाहिए डबरा में, तभी डबरा की जनता को सुकून। यही चीज कांग्रेस वाले कहते हैं विधायक तो है पर सरकार नहीं है, फिर क्या करेंगे? अरे वो कहते हैं, लेकिन डबरा का हम तो ये चाहते हैं, देखो वो हमारे जैसे समझ लो, अभी आपने जो विधायक जी हैं कांग्रेस के, तो आप अभी कहीं भी देख लो, उनका कहीं भी विकास के नाम पे कोई बोर्ड लगा हो, कोई रोड बन रही हो, कोई एक आध नल लगा हो, हेडपम्प लगा हो। मैं कह तो रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है इसलिए काम नहीं। अरे तो बीजेपी की सरकार है, उनको मुझे 25-25 लाख की 12-12 लाख की कारें कहाँ से आ रही हैं? अच्छा, कहाँ से आ रही हैं? अगर बीजेपी की सरकार, मतलब आपका कहना है कि विधायक जी कार्य नहीं कर रहे हैं? नहीं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन विकास नहीं कर रहे हैं। जो विकास नहीं कर रहे हैं।
भाई डबरा का विकास होना चाहिए। अब हमको ये मतलब थोड़ी है कि कोई कौन सी पार्टी कहाँ है, हमको तो विधायक जी हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, तो हम उनको विधायक बनाते हैं अपने विकास के लिए। तो आप बीजेपी को देखना चाहते हैं? हाँ, बीजेपी को देखना विकास